भारत के पीएम, राज्य के सीएम या कोई अन्य राज्य मंत्री अगर किसी मामले में हिरासत में लिए जाते हैं तो उन्हें 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 बिल पेश किए हैं जिनमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसमें सबसे खास है 130वां संविधान संशोधन बिल। बता दें कि इस बिल के सदन में पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि बिल में केवल 30 दिनों का समय दिया गया है, जबकि कोर्ट में किसी भी मामले का फैसला आने में लंबा समय लगता है। सामान्य परिस्थितियों में पुलिस का चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता है और फिर केस कोर्ट में चलता है, लेकिन नए संशोधन में 30 दिनों की हिरासत के आधार पर ही पद से हटाए जाने का प्रावधान है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि ये संविधान के मूल सिद्धांत को बदल देगा। FIR, उसके बाद जांच, उसमें चाहे गिरफ्तारी, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल करना, दिस इज एब्सोल्युटली नो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आफ्टर चार्जेस आर फ्रेम्ड, देन ओनली डू यू plead not guilty. So what are we talking out here? You are fundamentally destroying the constitution completely. That's besides the point. You can't make an investigating officer or an SHO the boss of the prime minister. What are you doing? वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर कहा कि बिल संघवाद और शक्तियों के बंटवारे की मूल भावना का उल्लंघन करता है। This bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo movement. Gestapo, when Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of 3 bills. वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर झूठा केस दर्ज कर 30 दिनों तक गिरफ्तार रखा जा सकता है और वह पद से हटा दिया जाएगा। ये संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और खतरनाक है। You can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. चलिए अब आपको बताते हैं कि ईडी के किन नेताओं पर कितने केस हैं। बता दें कि पिछले 18 सालों में ईडी ने 147 नेताओं पर जांच की, जिसमें से 85% विपक्षी नेता थे। एनडीए शासन में इसका इस्तेमाल और बढ़ गया है। 2014 से अब तक 121 नेताओं पर जांच हुई, जिनमें 115 विपक्षी नेता थे। वहीं यूएपीए सरकार के दौरान यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक केवल 26 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी के आंकड़े बताते हैं कि 2005 से 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज हुए, जिनमें केवल 2.98% मामले ही विधायकों और सांसदों से जुड़े थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कितने नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी में 240 सांसदों में से 94 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 39%। कांग्रेस में 99 सांसदों में से 49 पर मामले हैं, यानी कि 49%। समाजवादी पार्टी में 37 में से 21 पर हैं, यानी कि 45%। वहीं साउथ की डीएमके पर 22 में से 13 पर हैं, यानी कि 59%। वहीं टीडीपी में 16 में से 8
नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 50%। वहीं शिवसेना शिंदे गुट में भी 7 में से 5 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि लगभग 71%। अब बड़ा सवाल है कि क्या ये बिल पास होगा। संविधान संशोधन बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है, जिसमें 31 मेंबर हैं। इसमें सरकार के 19 तो विपक्ष के 12 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि यह बिल पास होना मुश्किल है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 363 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 293 वोट ही हैं। 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या बदलाव किए जाएंगे। बता दें कि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारी से जुड़ा है। वहीं अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्तियों से जुड़ा है। इसी बीच संविधान के इस बिल में एक नया क्लॉज भी जोड़ा जाएगा। यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए 30 दिनों तक किसी अपराध में गिरफ्तार या अरेस्ट रहता है, तो उस पर अपराध में सजा 5 साल या उससे अधिक की हो सकती है, तो 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये नियम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा। यदि बाद में मंत्री बरी हो जाता है तो उसे दोबारा पद पर बहाल किया जा सकेगा। पहले केवल दोष सिद्ध होने और 2 साल से अधिक की सजा मिलने पर सांसद या विधायक की मेंबरशिप चली जाती थी, लेकिन किसी मंत्री या सीएम को सिर्फ आरोपों के आधार पर हटाने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार को ये कानून बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ये बिल मुख्य रूप से हाल ही के विवादों के बाद लाया गया है, जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में रहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और करीब 6 महीने बाद 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद 17 सितंबर को उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। दूसरा नाम है वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी। 14 जून 2023 को ईडी ने तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी को भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। वे जेल में रहते हुए भी मंत्री बने रहे और 12 फरवरी 2024 को इस्तीफा दिया। 26 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। वहीं अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बालाजी को जमानत और मंत्री पद से एक चुनना होगा। बालाजी ने पद छोड़ा था और उनकी जमानत बनी रही थी। अब आप इस नए बिल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।